अब इजराइल और यमन में खुली जंग छिड़ गई। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर की एयर स्ट्राइक। यमन में राष्ट्रपति भवन, ईंधन डिपो और बिजली घर उड़ाया। हूथियों के हमले से इजराइल बौखलाया, यमन को धुआं धुआं किया। ईरान और यमन साथ साथ, अब जंग और भीषण होगी। मिडिल ईस्ट में जंग का एक मोर्चा खत्म नहीं होता, दूसरा खुल जाता है और अब इजराइल और यमन के बीच युद्ध छिड़ गया है। जी हां, इजराइल ने अब यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे यमन में इजरायली हमले के बाद आग का गोला आसमान में नजर आता है और सना में अफरा तफरी मच जाती है। आपको बता दें कि इजराइल ने इन हमलों में राष्ट्रपति भवन, ईंधन डिपो और बिजली घरों समेत सैन्य परिसरों को निशाना बनाया है। जैसे ही ईंधन भंडार में विस्फोट हुआ तो पूरा सना शहर जैसे आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। आपको बता दें कि इजराइल ने यह हमला हूती विद्रोहियों से बदला लेने के लिए किया है। बीते शुक्रवार को हूतियों ने इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला किया था। बड़ी बात यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस को इसकी पहचान करते हुए रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहां तक कि इसे मार गिराने के इजरायली एयर डिफेंस के पहले 3 प्रयास फेल रहे। क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल क्षेत्र में नए किस्म के टकराव की आहट है। जानकारों का मानना है कि ऐसी क्लस्टर मिसाइल ईरान के पास हैं और ये भी बता दें कि ईरान के पास क्लस्टर वॉरहेड वाली 3 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनमें कादर और खोराम शहर इजराइल तक पहुंचने में सक्षम हैं। हर मिसाइल में कई 100 किलोग्राम विस्फोटक और 20 छोटे क्लस्टर गोला बारूद होते हैं। ये गोला बारूद लक्ष्य क्षेत्र से 7 किलोमीटर ऊपर छोड़े जाते हैं और 8 किलोमीटर तक फैल जाते हैं। हर क्लस्टर में 2.5 से 7 किलोग्राम विस्फोटक होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हूती विद्रोहियों ने ईरान वाली क्लस्टर मिसाइल ही इजराइल पर दागी थी, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला उठे। इजराइल ने इन हमलों के साथ ही साफ साफ संदेश दे दिया है कि इजराइल की तरफ से जो भी नजरें टेढ़ी करेगा उसे ऐसे ही तबाह कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों को शुरू से ईरान सपोर्ट करता आया है और ये गठजोड़ गाजा पर इजरायली हमलों के बाद से और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के 57 देश इस वक्त इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है, जबकि कोई भी मुस्लिम देश नहीं चाहता कि गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाए। इसके लिए ईरान और तुर्की ने आवाज उठाई है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ही हूती विद्रोहियों से इजराइल पर अटैक करवा रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल में भी एक बार जंग छिड़ चुकी है। भले ही अमेरिका ने 12 दिन की जंग के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दिया, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की चिंगारी अभी शांत नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि ईरान अब हूती विद्रोहियों से इजराइल पर हमले करवा रहा है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही इजराइल जाने वाले कई मालवाहक जहाजों पर भी हमला कर चुके हैं। लाल सागर में अपना कब्जा दिखाने के लिए ईरान के कट्टर समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने एक पैटर्न सेट किया है। वो पहले मालवाहक जहाजों पर हमला बोलते हैं और फिर जहाज का अपहरण कर उस पर बमबारी करते हैं। उसके बाद जहाज के डूबने तक का वीडियो हेलीकॉप्टर से बनाते हैं। यूनान द्वारा संचालित किए जा रहे लाइबेरियाई झंडे वाला ये जहाज इजराइल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही हूती विद्रोहियों ने इसे घेर लिया और छोटी नावों के जरिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला बोला और जहाज को लाल सागर की लहरों में डुबो दिया। इस इटर्निटी सी जहाज पर 25 चालक दल के सदस्य सवार थे। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के अनुसार इजराइल जा रहे यूनान के इस मालवाहक जहाज पर हूतियों ने सोमवार यानी 7 जुलाई को हमला बोला। और अब आपको पहले जहाज का वीडियो भी दिखाते हैं, कैसे इस वीडियो ने भी दुनिया भर में खलबली मचा रखी है। आप देख सकते हैं कि लाल सागर में जा रहे इस मालवाहक जहाज को पहले हूती विद्रोही अगवा करते हैं और उसके बाद घातक हथियारों के साथ जहाज पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं। फिर थोड़ी देर में जहाज पर धमाके शुरू होते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाज पर एक के बाद एक 5 धमाके सुनाई देते हैं और उसके बाद जहाज टाइटैनिक की तरह सागर में डूबना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ये लाल रंग का जहाज लाल सागर की लहरों में समा जाता है। लाइबेरिया के झंडे वाला और यूनानी स्वामित्व वाला ये मालवाहक जहाज
लाल सागर में चीन से लोहा और उर्वरक लेकर तुर्की जा रहा था। हूथियों का कहना है कि ये जहाज उनके जरिए इजराइल पर लगाई गई पाबंदियों का उल्लंघन कर रहा था और इसीलिए इजराइल ने मिडिल ईस्ट के यमन में हूथियों के खिलाफ जंग का एक नया मोर्चा खोल रखा है। इजराइल की सेना ने यमन में ईरान का साथ देने वाले और गाजा में हमास का साथ देने वाले हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हाल ही में कई बार ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजरायली हमलों के बाद हूती अब लाल सागर में तांडव मचा रहे हैं और इजराइल जाने वाले हर मालवाहक जहाज को समंदर में डुबो रहे हैं। अब इजराइल की सेना भी हूती विद्रोहियों को तगड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है, लेकिन इजराइल की सेना का कहना है कि हूतियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी बड़े ऑपरेशन चलाने से पीछे नहीं हटेगी, ताकि इजराइल के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और रेड सी में जहाजों को कोई खतरा ना हो। अब पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है कि कहीं इजराइल और यमन के बीच छिड़ी नई जंग बड़ी तबाही की दस्तक ना दे दे और इस लड़ाई में कहीं अमेरिका की एंट्री ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।